पढ़े लिखे लोगों के जीवन में राइटिंग का तो अलग ही महत्व है। हम तो इस बात से भली भांति ही परिचित हैं कि लिखने की कला हमें स्वयं के प्रयास से मिलती है। कई लोग तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, देखने में भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अगर उनकी राइटिंग की बात करें तो बिल्कुल भी खराब बनती है। ऐसे लोग अपने आप को शर्मनाक अनुभव करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अपना राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें, तो हम आप लोगों को यही सलाह देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका राइटिंग सही बनने लगे। हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको आप पूरा करके अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कारण इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिनसे आपकी राइटिंग अच्छी बनने लगेगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करिएगा, तथा कुछ भी परेशानी हो तो उसे उसमें कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए आपको वह टिप्स बताते हैं। पहला ये कि अच्छा लिखने का प्रैक्टिस करें, यानी कि जो लोग बार बार अच्छे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, वही यानी कि उसी का राइटिंग सुधरने लगता है। किसी का राइटिंग धीरे से ही सुधरता है। अगर आप लिखने की कोशिश करें तो यह काम जरूर हो सकता है। इसके बाद दूसरा बात ये कि शब्द के बाद स्पेस का ध्यान जरूर रखें। कई लोग क्या करते हैं कि शब्दों को एक में ही सटाकर लिख देते हैं, जिससे उनकी जो लिखावट है वो बिल्कुल खराब दिखती है। तथा एक शब्द के बाद उसमें स्पेस डालनी जरूरी है, जिससे ही लिखावट इम्प्रूव होता है। अगर तीसरी बात करें तो ज़्यादा तेज ना लिखें। तेज लिखने से क्या होता है कि लिखावट बिगड़ जाती है और वो सुधरती नहीं, क्योंकि जितने आप आराम से लिखेंगे उतने ही अक्षर और इम्प्रूव होते जाएगा। जितने आप जल्दी स्पीड में लिखेंगे वैसे ही आपका जो राइटिंग लेटर है, आप जो लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, वो और बिगड़ता चला जाता है, जिससे ज़्यादा तेज ना लिखें। चौथी बात ये कि पेन और पेंसिल को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। अर्थात कई लोग क्या करते हैं कि पेन को थोड़ा ऊपर से पकड़ना चाहिए जहाँ पर रबर लगा होता है, और कई लोग क्या करते हैं कि उनकी नोक को ही पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लिखने में परेशानी तो होती है, राइटिंग भी ठीक से नहीं बनता। इसलिए एक और बात मेन होता है कि पेन को अच्छी तरह से ही पकड़ना चाहिए, जिससे राइटिंग क्या हो और इम्प्रूव हो सकता है। इसी पांचवा बात ये कि शब्दों की आकार, उनकी साइज का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है राइटिंग लेटर। कई लोग क्या करते हैं कि राइटिंग लिखते समय शब्दों को बड़ा छोटा करके लिख देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि उनका राइटिंग और अच्छे से नहीं बन पाता और बिगड़ते ही चला जाता है, जिस कारण शब्दों के आकार, उनके साइज में भी महत्वपूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए आपको हम अपने ओर से लिख कर बताते हैं कि अक्षर किस प्रकार से बनाना चाहिए। चलिए आपको भारत माता लिख कर क्या करते हैं बताते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि राइटिंग कैसे लिखा जाता है। भारत माता की जय। ये जो है अक्षर है, देखो इसको, ये वाले जो लाइन है नीचे वाले उसको बराबर रखना है, इससे ऊपर न कम, मतलब जो शब्द लिख रहे हैं उसको एक बराबर रखें। स्पेस भी
मतलब जितना जगह स्पेस देनी है उतनी ही जगह स्पेस देना चाहिए, जिससे अक्षर अच्छी ही बनेगी। और शब्द को सीधी सीधी लिखनी चाहिए, यानी कि एक को इधर लिख रहे हैं एक को इधर, ऐसे में अक्षर अच्छे से नहीं बनता। इसलिए जो शब्द है इनको सीधी लिखने की कोशिश करें, मतलब या तिरछी लिख रहे हैं तो तिरछी ही लिखें और सीधा लिख रहे हैं तो सीधी ही लिखें, जिससे ही अक्षर जो है अच्छा स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए हम आपको और अधिक लिख कर दिखाते हैं, यानी कि बताते हैं। तो कोई भी अगर आप शब्द लिख रहे हैं उसमें सीधी लकीर खींचना, सीधी उस। अगर आपको महत्वपूर्ण बात बताएं तो महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे पहले आप जो है पुस्तक को किसी बुक में लिखे जो शब्द हैं उनको पहले अधिक बार देखिए, अधिक से अधिक देखिए, जिससे जिस प्रकार का टाइपिंग हुआ है कंप्यूटर या किसी में, उसी प्रकार आप लिखने का प्रयास करें कि किस प्रकार कोई शब्द लिखा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी लिखावट की जो कला है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों के भी मन को मोह सकते हैं, क्योंकि लिखने की कला एक ऐसी कला है जिसे हर कोई विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो उस राइटिंग लेटर को प्राप्त कर लेना चाहता है, जिससे हमारा जो राइटिंग लेटर है वो लिखने की जो कला है वो अच्छी हो जाए। चाहे कोई पेपर में ही क्यों न लिखें, लेकिन उसमें भी राइटिंग कुछ गलत हो जाता है और राइटिंग अच्छा बनता है, तो कोई ये नहीं सोचता कि ये गलत है कि वो गलत है। वो राइटिंग से ही क्या करा जाता है, दे दिया जाता है नंबर। चाहे हर विद्यार्थी की बात है, ये किसी एक विद्यार्थी की बात हो ही नहीं। ये तो बात हुई हिंदी की लेखन की है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लेखन भी एकदम इजी है, क्योंकि इंग्लिश लेखन भी इसी तरह किया जाता है। जिस प्रकार स्पेस का ध्यान हिंदी में रखा जाता है, सेम उसी प्रकार क्या करा जाता है इंग्लिश में भी स्पेसों का ध्यान दिया जाता है। और इनकी भी जो लिखावट है वो सीधी होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर सीधी लिख रहे हैं तो सीधी ही होनी चाहिए, अगर तिरछी लिख रहे हैं तो तिरछी होनी चाहिए। अलग अलग होने पर जो राइटिंग है, जो कला है, वो मतलब अच्छी नहीं बनता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अगर लिख रहा है तो अपने ही लिखने की कला, अपन जो लिखते हैं उसी में उसे सुधारने की कोशिश करें। अन्य जो व्यक्ति है उनकी सुंदरता, उनकी राइटिंग की सुंदरता को देखकर अपने में उतारने की कोशिश करने से जो राइटिंग ठीक बनती है उसको भी आप खो देते हैं। इसलिए अपने ही जो राइटिंग अपने जो लिखते हैं उसमें उसका सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।